हेलो फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, पढ़ पढ़ के समझ के ग्रामर रूल रट रट के बोर हो चुके हैं और आपको फिर भी बोलना नहीं आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, तो इसके लिए सबसे बेहतरीन सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ कि एक स्टोरी बनाइए और स्टोरी के थ्रू आप सीखिए। तो ये आप काफ़ी आसानी से काफ़ी अच्छे से सीख सकते हैं। अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम तैयार कर रहे हैं, आप स्कूल के बच्चे हैं, 10th 12th के हैं, तो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर आप हाउस वाइफ वगैरह हैं तो भी आपको ये सीखने के लिए काफ़ी आसानी रहेगी। तो हम आपको बहुत ही आसान तरीके से इस स्टोरी के माध्यम से सिखाएंगे। तो स्टोरी का नाम रखा है हमने गुरुज लेसन ऑन पेशेंस, यानी पेशेंस मतलब धैर्य। तो गुरु का जो है एक शिक्षा दी गई है पेशेंस के रूप में। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं कि गुरु ने धैर्य की यानी पेशेंस की क्या शिक्षा दी है अपने शिष्य को। वंस अपॉन अ टाइम, ठीक, वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब क्या होता है, जैसे मैं बता रहा हूँ उसी टेक्निक का यूज़ कीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगी। वंस अपॉन अ टाइम यानी एक बार की बात है, इसको क्या बोलते हैं, एक बार। ठीक है, एक बार की बात है। अ यंग स्टूडेंट, एक जवान या युवा, स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी। ठीक है, आप ऐसे पढ़ते जाएंगे तो आपको बहुत जल्दी से सीखने में आ जाएगा। वेंट टू हिज, गया उसके, हिज मतलब उसके, किसके पास, गुरु के पास। ठीक है, गुरु के पास। और कहा, सेड मतलब कहा। मास्टर यानी कि गुरुजी, क्या कहा, गुरुजी आई वॉन्ट टू गेन, मैं बढ़ाना चाहता हूँ। गुरुजी मैं बढ़ाना चाहता हूँ, क्या बढ़ाना चाहता है, विजडम। विजडम का मतलब क्या आता है, बुद्धि। तो देखिए इस तरीके से आपको वर्ड के मीनिंग भी समझ में आएंगे, उसका कहाँ यूज़ हो रहा है वो भी, क्योंकि आप इंग्लिश ग्रामर रट लेंगे, रूल्स रट लेंगे, लेकिन उसका यूज़ कहाँ हो रहा है आपको नहीं पता है, तो फिर ग्रामर सीखेंगे कैसे, बोलना कैसे सीखेंगे, और इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे नहीं। तो क्योंकि प्रैक्टिस इज़ एवरीथिंग। ठीक है, तो बुद्धि और सक्सेस यानी कि सफलता, क्विकली यानी जल्दी से। तो गुरु से क्या कहा, गुरुजी मैं बढ़ाना चाहता हूँ, मैं अपनी बुद्धि को बढ़ाना चाहता हूँ ताकि मुझे सफलता जल्दी से मिल जाए। इस तरीके से इसका मीनिंग बनाते हैं। फिर आगे बोलता है प्लीज़ मतलब कृपया, टीच मी मतलब पढ़ाओ, द फास्टेस्ट वे यानी कि बहुत ही तेज गति से चलने वाला तरीका। ठीक है, तेज तरीका यानी कि मुझे काफ़ी तेज तरीके से सिखाओ, पढ़ाओ। द गुरु स्माइल, गुरु मुस्कुराए, स्माइल मतलब मुस्कुराना। गुरु स्माइल एंड गेव हिम, उसको क्या दिया, दिया, क्या दिया, अ स्मॉल प्लांट, एक छोटा पौधा। प्लांट मतलब पौधा, पेड़ नहीं। ठीक है, पौधा। ही सेड, तो उन्होंने कहा टेक केयर ऑफ दिस प्लांट यानी कि इसकी हिफाजत करो, सुरक्षा करो। ठीक है, टेक केयर ऑफ दिस प्लांट, इस प्लांट की तुम सुरक्षा करना, रक्षा करना, या इसको अच्छे से सावधानी से रखना। वाटर इट एवरीडे, इसको डेली वाटर यानी कि पानी देना। वाटर मतलब पानी, एवरीडे मतलब रोज़। वाटर इट एवरीडे मतलब इसको डेली पानी देना, इसका मतलब ये बनता है। प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द सन, इसको प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा प्रदान करना। फ्रॉम किससे, द सन, सन का मतलब आपको पता ही है सूर्य, सूर्य। एंड विंड यानी कि हवा, हवा मतलब वो नॉर्मल हवा नहीं, यहाँ पे आंधी तूफान का मतलब है कि अगर आंधी तूफान आती है, काफ़ी तेज़ गर्मी पड़ती है, तो तुमको इसकी रक्षा करना है, इसको बचाना है। व्हेन इट बिकम, ओके, व्हेन इट बिकम्स अ स्ट्रॉन्ग ट्री, जब यह बहुत बड़ा मजबूत पौधा बन जाए। योर आंसर विल बी फाउंड, तुम्हें तुम्हारा आंसर, फाउंड मतलब मिलना। ठीक है, बिकम्स यानी कि व्हेन इट बिकम्स अ स्ट्रॉन्ग, जब यह हो जाना, इसका मतलब हो जाना, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत। तो ये जब तक मजबूत हो जाएगा, ट्री बड़ा हो जाएगा, तो यूर आंसर, तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। डेज टर्न, टर्न मतलब बदलना। तो दिन जो है बदल गए काय में, महीनों में, दिन काय में बदल गए, महीनों में। एंड मंथ इनटू ईयर्स, और महीने काय में बदल गए, सालों में। दिन बदल गए महीनों में, महीने बदल गए सालों में। द स्टूडेंट ग्रू रेस्टलेस, और स्टूडेंट जो था, वो विद्यार्थी जो था, वह विद्यार्थी जो था, ग्रू मतलब बड़ा होना या फिर बढ़ना, यहाँ पर मीन्स अलग निकल रहा है। ग्रू मतलब बढ़ना, रेस्टलेस यानी व्याकुल, यानी कि उसकी बेचैनी, उसकी व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। एंड थॉट, उसने फिर सोचा, वाई माई गुरु वेस्टिंग यानी कि व्यर्थ करना, वेस्ट मतलब व्यर्थ करना, मेरे गुरु क्यों व्यर्थ कर रहे हैं मेरा समय, माई टाइम, माई समय। ठीक है, विथ दिस प्लांट, इस पौधे के साथ। नेक्स्ट आते हैं, वन डे फाइनली, एक दिन,
फाइनल, आखिरकार। क्या होगा? आखिरकार। द प्लांट ग्रू इनटू अ बिग, प्लांट बन गया क्या? एक बड़ा सा ट्री, यानी कि पेड़ बन गया और उस पर फूल भी आने लग गए। द गुरु बोर फ्रूट्स, द गुरु कॉल्ड द स्टूडेंट, गुरु ने कॉल्ड मतलब बुलाना, किसको बुलाया? स्टूडेंट को बुलाया। एंड सेड, और क्या कहा? जस्ट लाइक दिस ट्री, बिल्कुल, यानी कि जस्ट मतलब बिल्कुल, लाइक दिस ट्री, इसी पेड़ की तरह। ट्रू नॉलेज, यानी कि सही या वास्तविक ज्ञान। एंड सक्सेस, सफलता। टेक हिम, केयर एंड पेशेंस, इसी तरह से आपको ज्ञान और सफलता को बढ़ावा मिलता है या बढ़ता है जिस तरीके से ये पेड़ बड़ा है। इफ़ यू रश यू गेट नथिंग, अगर तुम रश मतलब जल्दबाजी करना, ठीक है, अगर आप जल्दबाजी करोगे यू गेट नथिंग, तुम कुछ नहीं पाओगे, गेट मतलब पाओगे। इफ़ यू नर्चर मतलब पालना, विथ पेशेंस, अगर आप अपने आप को या अपनी पेशेंस को पालोगे, धैर्य को पालोगे, यू गेन एवरीथिंग, तुम उससे सब कुछ पा सकते हो, यानी कि आप पेशेंस रखोगे, धैर्य रखोगे, श्रद्धा सबूरी रखोगे तो आपको सब कुछ, गेन मतलब पाना, ठीक है, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, सब कुछ पालोगे जीवन में। तो अब इस स्टोरी का मोरल क्या निकलता है, यानी सार तथ्य क्या निकलता है? पेशेंस यानी कि धैर्य, एंड कंसिस्टेंटी मतलब लगातार कोई कार्य करना, ठीक है, आर द रियल कीज़, कीज़ मतलब चाबी या कुंजी जिसको बोलते हैं, रियल मतलब वास्तविक, टू विजडम, विजडम मतलब बुद्धि, और सक्सेस मतलब सफलता, ठीक है। तो पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी, धैर्य रखना, लगातार प्रयास करना, प्रयत्न करना, आर द रियल की, यानी वास्तविक कुंजी है, असली चाबी है किसकी? बुद्धि की और सफलता जल्द पाने की। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और मैं स्टोरी एक बार ऊपर से दिखा देता हूँ आपको, अगर समझ में नहीं आई तो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगी। ऐसी वीडियो आपको और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए नेक्स्ट स्टोरी, ठीक है। तो मैं आपके लिए दूसरी स्टोरी जल्दी लेकर आऊँगा। थैंक यू एंड सब्सक्राइब, कीप स्माइलिंग, keep learning, and have patience and consistent student of mine. So I will teach you another fastest way story how to learn the spoken English. Thanks for watching. See you next video. सब्सक्राइब करके ही जाइएगा चैनल को।